Good morning, students. Now we are going to start our new chapter, Natural Vegetation and Wildlife. इस चैप्टर के मैंने आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन और नोट्स वगैरह आपको भेजे थे, वीडियो नहीं भेजी थी इससे रिलेटेड। तो इस चैप्टर को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जो इस पूरे चैप्टर में हमारे आने वाले हैं। नेचुरल वेजिटेशन, व्हाट इज द नेचुरल वेजिटेशन, इट मीन्स डेफिनेशन दी गई है उसकी। फॉरेस्ट, टाइप ऑफ फॉरेस्ट, यहाँ पे टाइप ऑफ फॉरेस्ट पूरे दिए गए हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट, मेडिटेरियन वेजिटेशन एंड कॉनिफोरियस फॉरेस्ट। नेक्स्ट है ग्रासलैंड। फॉरेस्ट के बाद हमारा आता है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड भी टू टाइप्स हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड टेम्परेट ग्रासलैंड। और उसके बाद आता है थ्रोनी बुशीज एंड पोलर रीजन। ये मेन टॉपिक है इस चैप्टर में, जो हमारे पूरे चैप्टर में नेचुरल वेजिटेशन में इंक्लूड है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल वेजिटेशन, व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल मीन्स क्या होता है, नेचुरली अपने आप जो ग्रो होते हैं। आपको मैं बिल्कुल क्लियर वर्ड में कि नेचुरल वेजिटेशन, हम नेचुरल से समझते हैं, अब नेचुरल जिसने नेचर ने जिसको बनाया, हमारा उसमें कोई इंटरफेयर नहीं है, हमारी उसमें किसी तरह की कोई हेल्प नहीं ली गई है। वेजिटेशन मीन्स जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, जो कुछ भी है, जो अपने आप से नेचुरली जो अपने आप से ग्रो होते हैं, कि हम उनमें ना तो उनमें पानी डालने जाते हैं, ना हम उनमें किसी तरह का कोई भी दूसरा जो फर्टिलाइजर्स वगैरह डालते हैं या उसी देख रेख करते हैं, उनको एनिमल्स से या बर्ड से बचाते हैं, कुछ नहीं, जो अपने आप ग्रो होते हैं, नेचुरली जो ग्रो होते हैं, इट इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। हम उसको नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। नेचुरल वेजिटेशन का मीनिंग क्या हुआ उसका आपको समझ में भी आ गया होगा। जो प्लांट्स विदाउट एनी ह्यूमन हेल्प या विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस अपने आप ग्रो होते हैं, नेचुरली ग्रो अप, इट इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू द प्लांट लाइफ ऑफ अ रीजन विच ग्रोन नेचुरली। नेचुरल वेजिटेशन किसको रेफर करती है, प्लांट लाइफ को, जो नेचुरली ग्रो होते हैं विदाउट ह्यूमन हेल्प। द टाइप ऑफ, सॉरी इसमें एक और कि हम नेचुरल वेजिटेशन उसको नहीं बोलते हैं जो हम घर में अपने प्लांट्स लगाते हैं, आसपास प्लांट्स लगाते हैं, उसको हम देखभाल करते हैं उसकी, उसको नेचुरल वेजिटेशन नहीं कहा जाता है। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की ना तो कोई देखभाल करता है, ना कोई उसमें पानी डालता है, या हम किसी तरह की हम कोई उसमें उसके लिए केयर नहीं करते हैं, वो अपने आप ही ग्रो होते हैं। फॉरेस्ट में जितने भी प्लांट्स होते हैं, तो उसको फॉरेस्ट जो है हमारे, वो नेचुरल वेजिटेशन में इंक्लूड होते हैं। बड़े बड़े ग्रासलैंड जो होते हैं, ग्रासलैंड वो ग्रासलैंड नहीं जो गार्डन वगैरह में पाए जाते हैं, नहीं, वो तो व्यक्ति खुद लगाते हैं। बड़े बड़े जो ग्रासलैंड जो पाए जाते हैं अफ्रीका अमेरिका वगैरह में, बहुत बड़े बड़े एरियाज में, वो ग्रासलैंड भी अपने आप उगते हैं, तो उन वो भी किस में आते हैं, नेचुरल वेजिटेशंस में आते हैं। थ्रोनी बुशीज, थ्रोनी बुशीज मीन्स कांटेदार जो झाड़ियां होती है, जो कि इसमें डेजर्ट एरिया में पाई जाती है, राजस्थान और गुजरात। आप लोग कभी जब यहाँ रण ऑफ कच्छ रण उत्सव चलते इस साइड में गए होते, देखा होगा जगह जगह पर बहुत सारी जो छोटी छोटी झाड़ियां खड़ी हुई होती है, उनको कोई उगाने जाता है उस एरिया में, नहीं, वो अपने आप उगती हैं। तो उसको भी हम क्या कहते हैं, नेचुरल वेजिटेशन है, नेचुरली ग्रो अप हुई हूँ, उनमें किसी तरह की कोई भी जो है वो हेल्प नहीं की गई। जो डेजर्ट एरिया में जो ट्रीज पाए जाते हैं, उनको पानी कहाँ से मिलता है, उनको कोई पानी डालने तो नहीं जाता, अपने आप ग्रो होते हैं, तो उनको हम थ्रोनी बुशीज बोलते हैं, वो भी नेचुरल वेजिटेशन में इंक्लूड होती है। नेक्स्ट वन, नेचुरल वेजिटेशन। द टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन दीज फैक्टर्स। नेचुरल वेजिटेशन की जो टाइप है और उसकी थिकनेस, थिकनेस मतलब वो कहीं पर बहुत ज़्यादा होती है तो कहीं पर कम होती है, कहीं पर डेंस होते हैं, यानी फॉरेस्ट जो होते हैं बहुत ज़्यादा डेंस हो जाते हैं, घने होते हैं, कहीं कहीं पर दूर दूर होते हैं। तो ये सब कुछ जगह, हर जगह पर अलग अलग तरह की वेजिटेशन पाई जाती है। प्लांट्स भी हर जगह पर अलग अलग टाइप्स के पाए जाते हैं। तो वो किसकी वजह से होते हैं, उसके लिए कुछ हमारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनमें जैसे आता है, नेचुरल वेजिटेशन इज क्लासिफाइड इनटू 3 बोर्ड कैटेगरीज। नेचुरल वेजिटेशन को 3 बोर्ड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फॉरेस्ट, जिसमें मैंने आपको बताया, विच ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट अ ट्री कवर। फॉरेस्ट जो ट्रीज अपने आप ग्रो होते हैं वो हमारे इसमें आते हैं, ग्रासलैंड आते हैं, सर्प, सर्प में कांटेदार झाड़ियां सर्प्स होती हैं। तो यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड सब्स।
The change in the type of natural vegetation occur mainly because of the change of climatic condition। और नेचुरल वेजिटेशन में जो वेरिएशन पाया जाता है कि कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम होती है, कहीं पर किसी टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं, कहीं पर कैसे प्लांट्स होते हैं, तो ये सब वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पर क्लाइमेट कंडीशन कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पर किस तरह की नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है। सबसे पहले फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट में सबसे पहले हमारा आ गया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। उसका नाम ही देखो, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन मीन्स जो हमेशा ग्रीन रहते हैं, एवरग्रीन। एवरग्रीन का मीनिंग ये होता है ना कि हमेशा ग्रीन दिखने वाले, कभी भी उसको येलो या किसी भी कलर के नहीं होते, हमेशा ग्रीन दिखते हैं, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। आल्सो कोल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इनको हम रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। याद रखना है आपको, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को ही रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। These thick forests occur in the region near the equator and close to the tropics। ये जो फॉरेस्ट वाला एरिया है ये हमारा इक्वेटर के पास पाया जाता है, जहाँ पर इक्वेटर्स हमारे पता है ना, हमारे अर्थ को टू पार्ट्स में जो डिवाइड करती है बीचों बीच, हमारे ग्लोब में जो बिल्कुल बीचों बीच जो लाइन जाती है जो अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, इट इज कॉल्ड इक्वेटर। उसका जो डिग्री होती है 0 डिग्री पर होती है, ऊपर ऊपर बढ़ती जाती है, नीचे नीचे बढ़ती जाती है, और वो बीच में एक लाइन होती है। ग्लोब पे ऊपर कभी आप लोगों ने नोटिस किया हो, बीचों बीच एक लाइन होती है, बिल्कुल बीचों बीच ग्लोब के, उसको इक्वेटर कहा जाता है। तो उसके जो पास वाले एरिया है वहां पर सबसे ज्यादा इस तरह की फॉरेस्ट पाए जाती हैं। These region are hot and receive heavy rainfall throughout the year। ये जो एरियाज होते हैं वैसे गर्म होते हैं, बट यहाँ पर पूरे साल बारिश होती रहती है, पूरे साल थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यूस यहाँ पर बारिश होती है, इसीलिए यहाँ के फॉरेस्ट हमेशा ग्रीन रहते हैं। एज देयर इज नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, इसमें कोई ड्राई सीजन पर्टिकुलर टाइम पर नहीं होता। अपने यहाँ कैसा होता है कि जब भी ड्राई सीजन आता है तो सभी जितने भी ट्रीज होते हैं वो अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं, जिसकी वजह से कैसे दिखने लग जाते हैं, सब येलो कलर के हो जाते हैं। बट इसमें क्या होता है कि सभी में आता जरूर है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ड्राई सीजन नहीं आता, बट पर्टिकुलर टाइम पर नहीं आता है, कि उसमें अलग अलग टाइप्स के ट्रीज होते हैं फॉरेस्ट एरियाज में, जिसमें कुछ जो वेराइटीज के ट्रीज है उसमें अभी आया है, कुछ में 2 महीने बाद आएगा, तो तब तक पहले वाले जो ट्रीज हैं वो कुछ ही होते हैं बीच में, तो वो सबके बीच में उसमें येलो कलर दिखता नहीं है, तो तब तक दूसरे में आएगा तब तक वो ग्रीन हो जाते हैं, तो इस वजह से हमेशा वो ग्रीन ही दिखते रहते हैं। द ट्रीज डू नॉट सेट देयर लीव्स ऑल टुगेदर, सभी पेड़ों के पत्ते एक साथ नहीं झड़ते हैं। बाकी जितने भी हमारे फॉरेस्ट होते हैं उसमें ड्राई सीजन एक ही टाइम पर आता है, पर्टिकुलर टाइम पर, जिस पर वो एक टाइम ऐसा आता है कि वो ग्रीन की बजाय येलो दिखने लग जाती हैं, क्योंकि सभी ट्रीज में एक साथ आता है। बट एवरग्रीन फॉरेस्ट में ड्राई सीजन एक साथ नहीं आता है, दस दे आर कोल्ड एवरग्रीन, इसलिए इनको एवरग्रीन बोला जाता है। कॉमन ट्रीज हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, इबोनी एंड महोगनी, यहाँ पर जिनकी हार्ड होती है, जिनकी वुड, वो ट्रीज यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसमें रोजवुड, इबोनी और महोगनी फेमस है। नेक्स्ट वन है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। दीज आर मॉनसून फॉरेस्ट फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इन सेंट्रल अमेरिका। ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट को रेन फॉरेस्ट बोला जाता है, वैसे ही डिसीडियस फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट बोला जाता है, और ये इंडिया के मोस्टली पार्ट में पाए जाते हैं, नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल अमेरिका के पार्ट में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ट्रीज सेट देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर, और पत्ते अपनी जो ड्राई सीजन में सभी पेड़ अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। इट मीन्स क्या हुआ कि ड्राई सीजन में ये बिल्कुल येलो कलर के दिखने लग जाते हैं। कॉमन ट्रीज हार्डवुड लाइक ट्रीज लाइक साल, टीक, नीम एंड शीशम। कॉमन एनिमल्स कौन कौन से पाए जाते हैं, टाइगर, लायन, एलिफेंट, लेनोर, langur and monkey। Importance of hardwood trees, useful for making furniture, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। इनका जो वुड है वो किस में यूज की जाती है, फर्नीचर बनाने में, ट्रांसपोर्ट की जाती है एक जगह से दूसरी जगह, और कंस्ट्रक्शनल जो मटेरियल होता है उसमें भी इसकी लकड़ी यूज की जाती है। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, दीज फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन, जो हमारे कोस्टल रीजन होते हैं ना वहां पर आसपास के एरियाज में ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। commonly found along the eastern margin of the continents, that is in southeast,
यूएसए, साउथ चाइना, इन द साउथ ईस्ट ब्राजील, ये एरिया जहाँ पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। कॉमन ट्रीज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड लाइक ओक, पाइन या यूकलिप्टस से एक्स्ट्रा, इसमें सॉफ्ट वुड के ट्रीज भी पाए जाते हैं और हार्ड वुड ट्रीज भी पाए जाते हैं। टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट, दीज आर प्रेजेंट एट हायर लैटिट्यूड, जहाँ पर हायर लैटिट्यूड इट मीन्स टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। दीज आर फाउंड इन द नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चिले एंड ऑल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन ऑफ द वेस्टर्न यूरोप, इन कंट्रीज के में ये आसपास पाए जाते हैं। दे सेट देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन, ये ड्राई सीजन में अपने लीव्स झाड़ देते हैं। कॉमन ट्रीज ओक, एस, बीस वगैरह हैं। कॉमन एनिमल डियर, फोक्स एंड वोल, बर्ड लाइक पीजेंट, मोनाल्स आर फाउंड देयर, यहाँ पर ट्री बर्ड्स के भी आए हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं। मेडिटेरियन वेजिटेशन, these are present at west and south west margin of the continent। मेडिटेरियन वेजिटेशन वो वेजिटेशन है जो कि कोस्टल एरियाज में पाई जाती हैं, ये कोस्टल एरिया मीन्स समुद्र के आसपास के एरिया में जो पाई जाती है उसको हम मेडिटेरियन वेजिटेशन बोलते हैं। It is mostly found in the areas around the Mediterranean Sea in Europe, Africa and Asia, which give its name। यहाँ पर इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है और यहाँ पर जो इनका सी है, समुद्र के आसपास के एरियाज में ये फॉरेस्ट एरियाज पाए जाते हैं। इट इज ऑल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरियन रीजन इन कैलिफोर्निया इन द यूएसए, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। दीज आर फाउंड इन एरियाज ऑफ हॉट ड्राई समर एंड मिल्ड रेनी विंटर, यहाँ का जो एरिया है वो एकदम हॉट ड्राई समर वाला होता है और यहाँ पर विंटर यानी कि विंटर में यहाँ पर रेनफॉल पाई जाती है। कॉमन वेजिटेशंस citrus fruits such as orange, figs, olive and grapes। There isn't much wildlife है, यहाँ पर ज़्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं, इट मीन्स यहाँ पर एनिमल्स या बर्ड्स ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं। कॉनिफोरियस फॉरेस्ट, दीज ट्रीज आर फाउंड इन हायर लैटिट्यूड ऑफ नॉर्थन हेमिस्फीयर, ये नॉर्थन पार्ट में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लैटिट्यूड्स होता है। दीज आर ऑल्सो कोल्ड एज टेगा, जिसको हम टेगा वन कहते हैं ना, सुना होगा मूवी वगैरह में भी दिखाते हैं टेगा फॉरेस्ट, तो ये टेगा फॉरेस्ट यही है कॉनिफोरियस फॉरेस्ट। दिस फॉरेस्ट आर आल्सो सीन इन हायर एल्टीट्यूड। कॉमन ट्रीज चीर, पाइन एंड सीडर। कॉमन एनिमल सिल्वर, फोक्स, मिंक, पोलर बियर। यहाँ बिल्कुल ये ठंडे एरिया जो होते हैं हमारे नॉर्थ के, जो ठंडे एरिया ना बिल्कुल जहाँ पर बर्फ पड़ती है, इस तरह के एरिया जो है बिल्कुल कोल्ड, वहां पर ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ट्रीज आर टोल्ड सॉफ्टवुड एवरग्रीन, ट्रीज बड़े होते हैं, सॉफ्टवुड होती हैं इनकी और एवरग्रीन होते हैं। द वुड ऑफ दीज ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प, इसकी जो ट्रीज की जो वुड जो यूज की जाती है पल्प बनाने में। विच इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड न्यूज प्रिंट, जो हमारे पेपर वगैरह बनते हैं ना वो इसी यहाँ पर पाई जाने वाली लकड़ी से, क्योंकि सॉफ्ट भी होती है तो उससे बनते हैं। मैच बॉक्स एंड पैकिंग बॉक्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम सॉफ्टवुड, और हम मैच बॉक्स जो हमारे बनते हैं, पैकिंग बॉक्स बनते हैं, वो भी यहाँ से मिलने वाली लकड़ी से ही बनते हैं। नेक्स्ट है ग्रासलैंड, tropical grassland. These occur on either side of the equator and extend till the tropic. This vegetation grown in the areas of moderate to low amount of rainfall. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जो हमारे ग्रासलैंड जो एरिया बहुत बड़े एरियाज में पाए जाते हैं, यहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होती है, इट मीन्स कम होती है, ज़्यादा नहीं होती कि पानी भर गया गिच पिच हो गई, ऐसा नहीं होता है, नॉर्मल रेनफॉल होती है और ये ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल अबाउट 3 to 4 मीटर इन हाइट, ग्रास छोटी मोटी ग्रास नहीं होती, बहुत बड़ी बड़ी होती है, 3 से 4 मीटर तक हाइट होती है। ये जैसे इसमें सवाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका में पाए जाने वाले सवाना ग्रासलैंड सबसे बड़े ग्रासलैंड है हमारे। इसमें कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, डियर, लेपर्ड, क्योंकि ये ग्रास बहुत बड़ी होती है और एरिया भी बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड, these are found in the mid latitudinal zone and in the interior part of the continent, ये कॉन्टिनेंट के अंदर वाले पार्ट में और मिड लैटिट्यूडनल जोन में पाए जाते हैं। ग्रास हियर इज शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस,
ग्रास छोटी होती है और काफ़ी अच्छी होती है। कॉमन एनिमल्स वाइल्ड बफेलोज, बीसन्स एंड एंटीलोप्स, ये कॉमन एनिमल जो लोगों के बीच में रहते हैं वो एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। थ्रोनी बूसीज इट मीन्स कांटेदार झाड़ियाँ जो डेजर्ट एरिया में पाई जाती हैं। दीज आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन विच आर लोकेट ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट के वेस्ट पार्ट में जो पाई जाती है हमारी डेजर्ट एरिया, वहाँ पर ये वेजिटेशन पाई जाती है। द वेजिटेशन कवर इज स्केयर बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेन्स एंड स्क्रोचिंग हीट। ये बहुत ज़्यादा दूर दूर होती हैं, यानी कि ये नहीं होता हमारे फॉरेस्ट की तरह पास पास ट्रीज होती है, बहुत दूर दूर कहीं कहीं पर झाड़ियाँ पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल कम होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। पोलर रीजन का सबको पता है। पोलर रीजन कौन से मतलब बहुत ज़्यादा कोल्ड जो होते हैं हमारे, जहाँ पर बर्फ जमी हुई होती है, यहाँ पर ह्यूमन लाइफ पॉसिबल नहीं होती है। दिस प्लेस इज एक्सट्रीमली कोल्ड। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज वेरी लिमिटेड हेयर। यहाँ पर जो वेजिटेशन होती है वो बहुत कम होती है, लिमिट होती है उसकी बहुत कम, क्योंकि यहाँ पर माइनस में टेम्परेचर रहता है, हमेशा बर्फ जमी ही रहती है। ओनली मोसीज, लिचन्स एंड वेरी स्मॉल shrubs आर फाउंड हेयर विच ग्रोन ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर। यहाँ पर क्या है कि मोसेस जो हरी हरी नहीं होती है, पानी जहाँ बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर होती है, लीजेंस होती है। तो ये जिसमें थोड़ा बहुत जो ड्राई समर सीजन जो आता है, थोड़ा बहुत शॉर्ट सीजन, उस टाइम पर इस तरह की यहाँ पर जो है वो फॉरेस्ट एरियाज या थोड़ी वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है। दिस इज कॉल्ड टूंड्रा टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। इसको हम टूंड्रा टाइप्स वेजिटेशन कहते हैं। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर एरिया ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। द एनिमल हैव थिक फर। यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं उनकी फर, फर मीन्स ऊपर के जो उसके बाल जो होते हैं, वो उसकी जो ऊपर की जो स्किन होती है वो मोटी होती है। एंड थिक स्किन, और स्किन भी मोटी होती है, बालों की जो लेयर होती है वो भी बहुत मोटी होती है और स्किन भी मोटी होती है। टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन, और वो उनकी एनिमल्स की जो बालों की जो बड़ी जो परत और उसकी स्किन जो मोटी होती है, वो उनको इस कोल्ड जो कंडीशन होती है, यानी कि कोल्ड क्लाइमेट से उसको प्रोटेक्ट करती है, वो उनको जानवरों को जो है वो गर्म रखती है। कॉमन एनिमल सील, वारलास, मक ऑक्स, आर्किक ओयल, पोलर बियर एंड स्नो फॉक्स। आपने देखा होगा पोलर बियर, टीवी वगैरह में भी दिखाते हैं पोलर बियर, बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं उसके ऊपर, दिखाते हैं ना पोलर बियर व्हाइट कलर के, बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, वो बाल उसकी उसको प्रोटेक्ट करती है। उसकी स्किन भी बहुत ज़्यादा मोटी होती है, वो स्किन और वो बाल उसको प्रोटेक्ट करते हैं किससे, कोल्ड से। उसकी वो ज़्यादा उसको कोल्ड जो है सहने की हिम्मत देते हैं, या वो उसमें गर्माहट पैदा करके रहते हैं क्योंकि वो उसको कोल्ड से उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ये हमारा चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। आपको इनके जो कॉमन, जो इसमें शुरुआत में ही दिया गया है हमारे मेन टॉपिक, वो आपको याद रखने हैं। नेचुरल वेजिटेशन की डेफिनेशन, जो प्लांट्स विदाउट एनी ह्यूमन हेल्प अपने आप नेचुरली ग्रो होते हैं, इट इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। उसमें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड थ्रोनी बूसीज एंड पोलर रीजन, ये चार मेनली तो थ्री टाइप्स होती है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड थ्रोनी बूसीज। आपको तीन ही मोस्टली याद रखनी है। फॉरेस्ट में कौन कौन से फॉरेस्ट आते हैं वो भी आपको याद रखनी है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट, मेडिटेरियन वेजिटेशन एंड कॉनिफोरियस फॉरेस्ट। ग्रासलैंड में भी टू टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड टेम्परेट ग्रासलैंड, थ्रोनीबूसीज एंड पोलर रीजन। पोलर रीजन वाला आपका नेक्स्ट क्लास में आएगा, इसलिए यहाँ पर इतना इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। बट आपको थ्री टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आपको याद रखनी है। ये हमारा इस चैप्टर में, और भी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो किसी तरह का तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।